हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अतुल शर्मा। आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक पाइथन प्रोग्रामर की एवरेज सैलरी $100,000 के आसपास की होती है और पाइथन प्रोग्रामर एक से ज़्यादा रोल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फुल स्टैक डेवलपर, गेम डेवलपर, मशीन लर्निंग इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट के जॉब रोल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको पाइथन के हिंदी में रिसोर्सेज कम मिलते हैं, तो इस रीज़न से हमने आपके लिए ये पाइथन कोर्स बनाया है। तो एजेंडा देख लेते हैं। फर्स्टली हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ पाइथन, इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन, डिफरेंट पाइथन आईडीज़, वेरिएबल्स क्या होते हैं ये देखेंगे, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स एंड उसके बाद देखेंगे फंक्शंस क्या होते हैं और एट लास्ट हाउ टू अर्न मनी थ्रू पाइथन। ठीक है, तो ये चीज़ हम देखने वाले हैं आज के समय। तो लेट्स स्टार्ट इट। व्हाट इज़ पाइथन? पाइथन को गुडोवे एंड रोजन ने क्रिएट किया था 1980s में एंड रिलीज़ किया था 1991 में। सो पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और पाइथन पॉपुलर है उसकी सिंप्लिसिटी एंड बेटर रीडेबिलिटी के लिए। पाइथन का कोड क्लियर, क्लीन एंड कंसाइज सिंटैक्स वाला होता है जो इसको ईजी टू लर्न एंड ईजी टू यूज़ बनाता है बिगनर्स के लिए। इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन आइडियली, सबसे पहले अपने ब्राउज़र पर जाओ और सर्च करो पाइथन डाउनलोड्स। जो फर्स्ट वाली वेबसाइट है python.org, उस पर क्लिक करो एंड देन इस वेबसाइट से डायरेक्टली डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर लो और यहाँ पे डाउनलोड होने लगेगा पाइथन आइडियली। इसे पूरा डाउनलोड होने के बाद डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लो। यहाँ पर ऐड पाइथन टू पाथ चेक कर लेना है ना, और इंस्टॉल पर क्लिक करना है तो ये इंस्टॉल होने लगेगा। तो अब हमें IDEs डाउनलोड करना है। IDE होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो हमें एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है पाइथन में कोड करने का। और पाइथन में मेनली दो IDEs हैं, पाइचार्म एंड एनाकोंडा। तो इनको डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, जिससे कि आपको एक एनवायरनमेंट मिल जाएगा कोड करने का पाइथन के अंदर। अगर आपको देखना है कि कैसे डाउनलोड करते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, यू कैन चेक आउट दैट लिंक। ओके, तो अब हम पाइथन के कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। तो जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हो तो आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ डील करना होता है। तो सवाल ये आता है कि इस डेटा को हम स्टोर कहाँ करें, और अगर हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ काम करना है तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा हमें। तो यहाँ पर टर्म आता है वेरिएबल का। तो हम देखते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसमें हम डेटा या वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट नेम का वेरिएबल लिया जिसका एक एड्रेस है और हमें उसमें लाइक एक स्टूडेंट का नेम स्टोर करना है, लेट्स से राम, और मैं इसी में कोई दूसरा वैल्यू लाइक शाम ऐड करना चाहता हूँ तो राम बाहर निकलेगा, शाम एंटर हो जाएगा। एंड देन इसी टाइप से जब मैं एंटर करूँगा रोहन को तो उसमें से शाम निकल जाएगा, रोहन एंटर हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ओके, लेट्स सी प्रैक्टिकली, है ना। तो हम सर्च करते हैं, अब आइडियली पाइथन ओपन कर लेते हैं अपना और यहाँ पे हम डालते हैं स्टूडेंट, एक वेरिएबल ले लेते हैं और उसके अंदर हम राम को स्टोर कराते हैं। तो एंटर किया, अब स्टूडेंट के अंदर देखते हैं कि क्या स्टोर हुआ है, राम हो गया। अब जब हम दोबारा से स्टूडेंट के अंदर शाम को एंटर कराते हैं तो देखते हैं क्या वैल्यू वो शो करता है। तो स्टूडेंट को हमने कराया तो ये हो गया शाम, तो शाम अब स्टोर हो गया, उसमें से राम आउट हो गया और शाम स्टोर हो गया। ओके, अब ऐसे ही हम थर्ड टाइम देखते हैं, स्टूडेंट के अंदर करा के रोहन, ROHAN, रोहन, एंड देन वी कैन चेक कि स्टूडेंट के अंदर क्या हो गया, रोहन स्टोर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हम ये क्या है, टेम्परेरी स्टोरेज है, टेम्परेरी मेमोरी है ना, टेम्परेरी स्पेस है जिसके अंदर हम कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं। फर्स्टली देखते हैं इंटीजर डेटा टाइप्स। इंटीजर डेटा टाइप्स के अंदर इंटीजर टाइप के डेटा स्टोर हो सकते हैं वेरिएबल के अंदर, है ना। एंड फ्लोट के अंदर, फ्लोट में डेसिमल वैल्यूज़ स्टोर हो सकती हैं, लाइक पॉइंट वैल्यूज़ जो होती हैं जिसके अंदर पॉइंट आ रहा होता है ना। और बुलियन के अंदर ट्रू और फॉल्स स्टोर होते हैं, लाइक ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, 0 1 पे बेस होते हैं। स्ट्रिंग के अंदर
डबल कोट्स के अंदर कोई भी हम कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स डालते हैं तो वो स्टोर होते हैं स्ट्रिंग के अंदर, या फिर सिंगल कोट्स में डालते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉम्प्लेक्स में लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़े होंगे अपने 10th 12th के अंदर, उसमें क्या होता है, एक रियल वैल्यू होती है और एक इमेजिनरी वैल्यू होती है, तो इसके अंदर भी यही चीज़ होती है, रियल प्लस इमेजिनरी। ओके, तो हम देख लेते हैं मोर डेटा टाइप्स को। तो फर्स्टली आता है टपल। टपल क्या होता है, ऑर्डर्ड होता है एंड इम्यूटेबल कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ होता है, ठीक है। लाइक ऑर्डर्ड मीन्स होता है एक सीक्वेंस के अंदर होता है, एंड इम्यूटेबल मीन्स अनचेंजेबल, जो कभी चेंज नहीं हो सकता। लाइक एक बार डिफाइन कर दिया तो उसकी वैल्यूज़ वही रहेंगी, हम उससे बाद में चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, टपल क्या होता है, ऑर्डर्ड एंड इम्यूटेबल कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़। और एग्जांपल ऑफ टपल क्या होते हैं, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम कोई भी वैल्यूज़ दे दें विद सेपरेशन ऑफ कॉमास। ओके, नेक्स्ट क्या आता है, लिस्ट। लिस्ट क्या होते हैं, ऑर्डर्ड होते हैं एंड म्यूटेबल होते हैं। म्यूटेबल मीन्स चेंजेबल होते हैं, मतलब हम चेंज कर सकते हैं इनको, तो हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्डर्ड एंड इम्यूटेबल कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़। ओके, एंड देन हम देखते हैं एग्जांपल। एग्जांपल होते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होना चाहिए लिस्ट को, और सेपरेट किससे कर सकते हैं हम, कॉमास से। ओके, एंड डिक्शनरी। नेक्स्ट है डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर होता है अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ की एंड वैल्यू पेयर्स। इसके अंदर एक की होती है, एक वैल्यू होती है, तो हम की हेल्प से वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। लाइक जैसे एग्जांपल में दे रखा है नेम। नेम क्या है, एक की है, और वैल्यू क्या है उसकी, जॉन। एंड ऐसा ही जब हम देखते हैं एज को, एज क्या है, की है, एंड वैल्यू क्या है, 25। ओके, तो ये हो गया हमारे डिक्शनरी। एंड लास्ट बचता है सेट्स। सेट्स क्या होते हैं, अनऑर्डर्ड होते हैं, म्यूटेबल होते हैं, कलेक्शन ऑफ यूनिक वैल्यूज़, है ना। यूनिक वैल्यूज़ इसमें इसलिए आ रहा है कि जब भी कोई भी सेम वैल्यूज़ आएगी तो उसे वो क्या कर लेगा, सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर लेगा। लाइक 2 1 आ रहे हैं तो उसे सिंगल बना देगा, मतलब एक बार 1 शो करेगा आउटपुट के अंदर। ओके, तो इसको हम किस में शो करते हैं, करली ब्रेसेस में शो करते हैं। ओके, तो इसका एग्जाम्पल हो गया। तो अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कमेंट्स। तो कमेंट्स 2 टाइप के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट किससे शो करते हैं, हैश से, है ना। हैश लगा दो किसी भी लाइन के आगे तो वो कमेंट बन जाएगा सिंगल लाइन वाला, ठीक है। और मल्टी लाइन कमेंट अगर आपको करना है तो उसमें क्या करेंगे आप, ट्रिपल कोट्स लगाना पड़ेगा आपको आगे और पीछे, तो आप मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए। तो यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, एडिशन होते हैं, उसके अंदर सब्ट्रैक्शन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलस एंड एक्सपोनेंशन। ओके, इसे हम देखते हैं कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं इन प्रैक्टिकल वे। तो जो फर्स्ट ऑपरेटर है अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर, वो आता है एडिशन। जब भी हमने 2 वैल्यू का ऐड करना होता है तो हम एडिशन का यूज़ कर सकते हैं। a = 20, हमने इंटीजर वैल्यू लिया है, और b = 30। तो जब हम a + b को यूज़ करेंगे, a + b, तो हमें आउटपुट क्या मिलने वाला है, 50। ओके, तो ये फर्स्ट ऑपरेटर हो गया। सेकंड ऑपरेटर क्या होता है, माइनस, अब सब्ट्रैक्शन वाला। तो हम क्या करेंगे, b - a, तो क्या हो गया, ये 10 सब्ट्रैक्शन हो गया। एंड देन उसके बाद हम किसका यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का। तो हम क्या करेंगे, a × b, ठीक है। तो ये 600 हो गया, तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट है डिवीजन। डिवीजन का a / b, तो इसको जब हम देखेंगे तो 0.66 करके कुछ आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, डिवीजन ऑपरेटर हो गया। अब हम यूज़ करने वाले हैं फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर का। फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर को आप डिवाइड साइन से यूज़ कर सकते हैं। a डबल बार यूज़ करना है साइन, ठीक है, b, तो इसका आ गया 0। ये क्या देता है, फ्लोर वैल्यू देता है किसी भी लाइक फ्लोट वैल्यू की। ओके, किसी फ्लोट वैल्यू की एक की लोअर वैल्यू दे देता है, फ्लोर वैल्यू दे देता है। ओके, एंड नेक्स्ट देख सकते हैं मॉड्यूलस, a mod b। ओके, मॉड आ गया 20, ठीक है, इसका 20 मॉड हो गया। एंड देन जब हम चेक करेंगे, एंड लास्ट एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में क्या करना होता है, हमें a की वैल्यू हम अगर 2 देते हैं और b की वैल्यू हम अगर 3 देते हैं, b की वैल्यू हम 3 देते हैं, तो क्या करना होता है, 2 मतलब a एक्सपोनेंट b एंटर करेंगे तो ये क्या देगा, पावर बन जाएगा 2 की पावर 3, उसका वो आउटपुट देगा। ओके, ये हो गया एक्सपोनेंट ऑपरेटर। तो अब देख लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को। तो लॉजिकल ऑपरेटर में जो फर्स्ट ऑपरेटर आता है वो होता है एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर के ऑपरेशंस देख लेते हैं पहले, फिर देखते हैं कि कैसे कैसे हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं एंड ऑपरेटर के साथ। तो फर्स्टली करेंगे, जब कोई भी वेरिएबल या फिर कोई भी वैल्यू ट्रू है, लाइक 1 है, एंड
ऑपरेटर के साथ ट्रू ऑपरेशन कराते हैं, मतलब एंड ऑपरेशन कराते हैं, मीन्स एंड ऑपरेशन कराते हैं, ट्रू दो ट्रू हों जिसके अंदर, तो क्या आउटपुट आने वाला है? ट्रू। ओके, और जब हम ट्रू एंड फॉल्स ऑपरेशन कराते हैं परफॉर्म, तो क्या आने वाला है? आउटपुट में फॉल्स आएगा। ओके, ऐसे हम करेंगे। जब हम करेंगे फॉल्स एंड ट्रू, तो क्या आंसर आएगा? ये भी क्या होगा? फॉल्स होगा। ओके, और जब हम फॉल्स करेंगे, FALSE फॉल्स एंड फॉल्स, तो क्या होने वाला है? आउटपुट फॉल्स। ओके, तो इसमें क्या पता चल रहा है हमें? जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तभी वो आउटपुट देगा ट्रू, अदरवाइज हर केस में फॉल्स देगा। ओके, तो अब हम एग्जांपल देख लेते हैं इसका। A इज इक्वल्स टू, लाइक मैं लिखता हूँ ट्रू, B इज इक्वल्स टू फॉल्स, FALSE फॉल्स। ओके, और जब हम ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं एंड ऑपरेटर के साथ, A एंड B क्या फॉर्म हो रहा है? फॉल्स हो रहा है। ठीक है ना, जैसा कि हम देख पा रहे हैं ऊपर, ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है? ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है? फॉल्स होता है। ओके, तो ये पता चल गया हमें। अब B को हम ट्रू बना के देखें तो क्या आउटपुट आने वाला है? देखें क्या? चलो देखते हैं। तो A एंड B का आउटपुट क्या आने वाला है? जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे को, थोड़ा वेट करो और समझो चीज़ों को और कमेंट करो। ओके, और आउटपुट आने वाला है क्या? ट्रू, क्योंकि ट्रू एंड ट्रू क्या होने वाला है? ट्रू। ठीक है, ये हो गया हमारा एंड ऑपरेटर। अब बात आती है और ऑपरेटर की। तो और ऑपरेटर में क्या होता है? और ऑपरेटर में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं? सेम होते हैं, बट आउटपुट डिफरेंट होता है। ठीक है, तो हम जब ट्रू और ट्रू करते हैं तो आउटपुट क्या आता है? ट्रू आता है। ठीक है, और जब हम क्या करते हैं? ट्रू और फॉल्स करते हैं तो क्या आता है? ट्रू आता है तब भी। ठीक है, और इसमें क्या होता है? लास्ट वाले में फॉल्स और ट्रू होता है तो क्या होता है? ट्रू आउटपुट होता है। ठीक है, और जब हम क्या करते हैं? दोनों फॉल्स होता है तब क्या होता है? फॉल्स ही आता है। ठीक है, ये हमारा आ गया फॉल्स। ओके, तो इसमें क्या पता चल रहा है हमें? सभी केसेस में ट्रू होगा बट फॉल्स होगा। किस केस में? जब दोनों फॉल्स होंगे तब फॉल्स होगा आउटपुट। ओके, तो अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। A और B, ठीक है, A और B। A की वैल्यू क्या है यहाँ पे? ट्रू। B की वैल्यू क्या अपडेट कर दी थी हमने? ट्रू। ठीक है, ट्रू और ट्रू क्या होने वाले हैं? बताओ मेरे को जरा कमेंट करके। ट्रू। ठीक है, जैसा फर्स्ट स्टेटमेंट बता रहा है, ट्रू और ट्रू क्या होता है? ट्रू, सिंपल। तो ऐसे हम B की वैल्यू अगर हम चेंज कर दें, B की वैल्यू कर दें फॉल्स। ठीक है, फॉल्स, सेकेंड FALSE फॉल्स। ओके, तो फॉल्स क्या होने वाला है? A और B आउटपुट क्या आने वाला है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। ट्रू, क्योंकि क्या होता है? ट्रू और फॉल्स क्या होता है? ट्रू होता है। बस केस कौन सा होना चाहिए? जब हम A को भी फॉल्स दे देते हैं, ठीक है ना, तो जब हम और ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं तो फॉल्स क्या होता है? फॉल्स होता है, बस इस कंडीशन में। ठीक है, अब बात क्या आती है? नॉट ऑपरेटर की। नॉट ऑपरेटर कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। लाइक ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा। ओके, सिंपल। तो हम करके देखते हैं। नॉट A की वैल्यू क्या थी? A को हम क्या बोल रहे थे? A को हमने लास्ट टाइम क्या असाइन किया था? फॉल्स। ठीक है, तो अगर वो फॉल्स है, A फॉल्स है, तो आउटपुट में क्या आएगा? ट्रू आएगा। ठीक है, देखो ट्रू आएगा। ठीक है, ऐसे ही नॉट B करें तो क्या आने वाला है? B को देखो क्या हमने असाइन किया था लास्ट में? फॉल्स किया था, तो क्या आने वाला है? उसको भी क्या आएगा? ट्रू। ठीक है, अब मैं असाइन करता हूँ A को ट्रू, तो देखते हैं नॉट A का आउटपुट क्या आने वाला है? बताओ जरा, गैस करो। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक, नॉट A का क्या होने वाला है? फॉल्स, सिंपल। ओके, दैट्स द लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, अब नेक्स्ट क्या देखना है? नेक्स्ट देखना है रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स में क्या, कौन सा ऑपरेटर आता है? पहले आता है इक्वल ऑपरेटर। इक्वल ऑपरेटर, ठीक है ना, लाइक मतलब हम कैसे शो कर सकते हैं इसे? इक्वल। तो इसे हम कैसे यूज़ करते हैं? लाइक A इजिकल्स टू हमने दिया 20, B इजिकल्स टू हमने दिया 20। ओके, जब हम A इक्वल B करेंगे तो ये चेक करेगा कि लेफ्ट हैंड साइड वाला वेरिएबल की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल की वैल्यू के बराबर है या नहीं है, इक्वल है या नहीं है। ठीक है ना, तो वो क्या होगा?
इक्वल टू ऑपरेटर परफॉर्म कर रहा है, वो बताएगा कि है या नहीं है। ठीक है, लाइक मैं चेक करता हूँ इक्वल इक्वल बी है या नहीं है, बताओ मेरे को ज़रा है या नहीं है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चेक करते हैं वो है, ठीक है, ट्रू आएगा। ओके, सिंपल। और ऐसे ही अगर मैं देता हूँ चेंज कर देता हूँ बी इक्वल्स टू 30 कर देता हूँ, तो क्या लगता है जब मैं करूँगा ई इक्वल्स टू बी तो क्या आने वाला है? सिंपल फॉल्स आएगा। ठीक है, अब मैं ए की वैल्यू क्या कर देता हूँ 50 कर देता हूँ। ठीक है, और बी की वैल्यू क्या है 30 है। अब नेक्स्ट ऑपरेटर क्या है? नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर। अब चेक करें हम, ए नॉट इक्वल्स टू, नॉट साइन होता है लाइक ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ना, ये नॉट साइन होता है पाइथन के अंदर या फिर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, मेनली तो नॉट इक्वल्स टू बी है या नहीं है, लाइक ए बी के बराबर नहीं है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो ये होगा ट्रू। ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है 50, क्योंकि हमने अपडेट कर दी थी। ए की वैल्यू 50 और बी की वैल्यू क्या है 30, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए ट्रू आ गया वो। ठीक है, अब आती है नेक्स्ट ऑपरेटर की बात, ग्रेटर देन ऑपरेटर। ए ग्रेटर देन है बी के, ट्रू और फॉल्स? ए बड़ा है बी से, तो हम चेक करते हैं हाँ है, क्योंकि ए की वैल्यू 50 है, बी की वैल्यू 30 है, तो चेक करते हैं ट्रू है, हाँ ट्रू है। ओके, तो ये चीज़ होगी। अब आती है बात लेस देन की। ए लेस देन बी है, बताओ मेरे को ज़रा, ए लेस देन बी है? नहीं, क्योंकि एक बड़ा है, ए की वैल्यू 50 है, बी की वैल्यू 30 है, सिंपल। तो ए की वैल्यू क्या होगी 50, बी की वैल्यू 30, तो इस वजह से क्या आ रहा है, ये फॉल्स आ रहा है। ओके, नाउ अब नेक्स्ट ऑपरेटर है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी। अब इसमें क्या होता है, ग्रेटर देन होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए, इन दोनों में से अगर एक भी होता है तो वो ट्रू देगा, है ना, एक भी चीज़ को फॉलो कर रहा है वो स्टेटमेंट, तो वो ट्रू होगा, अदरवाइज वो फॉल्स होगा। ठीक है, तो हम चेक करते हैं ए बड़ा है बी के, हाँ है, बट ए इक्वल है बी के नहीं, तो क्या होना चाहिए, ट्रू होगा, क्योंकि एक तो है ना, सिंपल बड़ा तो है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही मैं अगर चेक करूँ लेस देन वाले ऑपरेटर के लिए, लेस देन के लिए, ठीक है ना, ए लेस देन इक्वल्स टू बी है, तो चेक करते हैं ए लेस देन मतलब छोटा है बी के, नहीं है। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, शो करके ए लेस देन है बी के, तो इसे दो तरीके से हम लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू बी, मतलब इन दोनों में से अगर एक भी स्टेटमेंट सही होगा, ट्रू होगा, तो वो ट्रू आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए लेस देन बी है नहीं, ए इक्वल्स टू बी है नहीं, तो क्या आना चाहिए, फॉल्स, सिंपल। ये हो गया लेस देन ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेफ कीवर्ड यूज़ करेंगे, और मैं अपने फंक्शन का नाम दे देता हूँ माई फन, लाइक फन मीन्स फंक्शन, और मैं अभी पैरामीटर नहीं दे रहा है, एज अ बिगिनर यू कैन ट्राई विदाउट पैरामीटर। ओके, सो नेक्स्ट लाइन में हम लिख सकते हैं, प्रिंट करवा देते हैं हेलो वर्ल्ड, सिंपल बना देते हैं अभी फिलहाल। ठीक है, और नेक्स्ट जो वो आने वाले हैं, लाइक ट्यूटोरियल आने वाले हैं, उसमें हम और डीप में जाएंगे। हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड हमने प्रिंट कराना है माई फंक्शन की हेल्प से। तो मैं अगर कॉल करता हूँ FUN माई फंक्शन बताएं, माई फन, तो क्लोज कर देते हैं इसे और एंटर करते हैं, तो देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब मेरे को जितनी बार भी हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, मेरे को पूरा हेलो वर्ल्ड नहीं लिखना पड़ेगा, सीधे मैं क्या करूँगा, कॉल करूँगा बस फंक्शन को। ठीक है ना, माई फन, जितनी बार भी कॉल करूँगा उतनी बार ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराएगा। ठीक है, तो इससे पता चल गया इजी होता है काम फंक्शन से। तो ये होते हैं हमारे फंक्शंस। सो नाउ इट्स द एंडिंग ऑफ द ट्यूटोरियल। यू कैन गेट इन टच विद मी with the different social media on the different social medias platform, okay. And you can also tag me on the different social media. I wish you enjoyed the session and thank you to listen carefully. If you have any doubt, any type of doubt related to this content, you can pin in the comment, okay. So bye.